विनर। यदि हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, जब पहले नंबर पर कोई आता था तो उसको स्कॉलर कहा जाता है। मनोहर, अशी एकमेव स्पर्धा असेल रायगड जिल्ह्यातील की या स्पर्धेमध्ये डे नाईट फॉर्मॅट 32 संघ, रोज 8 संघ आणि काही स्पर्धेमध्ये आपण 10 संघ पाहतो जिथे 14 ते 15 हजार रुपये एंट्री आपल्याला पाहायला मिळते। परंतु या स्पर्धेमध्ये फक्त 11 हजार रुपये एंट्री, 1 लाख पारितोषिक आणि सोन्याची चेन मॅन ऑफ द सिरीज साठी खऱ्या अर्थाने दिली जाईल। आणि 32 संघांचे रिव्हॉल्व मात्र सर इथे ड्रॉ उडवले गेले आणि मेगा फायनल मध्ये देखील तुम्ही जे 4 संघ सुपर 4 मध्ये पाहिलेत त्यांच्यामध्ये देखील आपण ड्रॉ केले गेले। अशी एकमेव स्पर्धा इथे आपण एन्जॉय करताय। ते खऱ्या अर्थाने आर्या स्पोर्ट्स ओवले आयोजित ग्रुप ग्रामपंचायत ओवले सरपंच रुपेश शेठ गायकवाड पुरस्कृत सिद्धेश ट्रॉफी पनवेल उरण आमदार चषक 2024 चा हा थरार तुम्ही एन्जॉय करताय। नंदराज शेठ मुंगाजी यांचे सुपुत्र सिद्धेश मुंगाजी यांच्या वाढदिवसानिमित्त 12 मार्चला मुंबईमधील बिंजोरचा मोठा अड्डा तुम्हाला पाहायला मिळेल आणि याच मैदानावरती 92 वादल मुंबई केसरी 5-3 5-5 खऱ्या अर्थाने बिंजोरचा बादल बैल तुम्हाला त्या ठिकाणी पाहायला मिळेल। असे महाराष्ट्रातील बैलगाडा क्षेत्रातील नंदराज शेठ मुंगाजी यांचे सुपुत्र सिद्धेशच्या वाढदिवसानिमित्त मुंबईमध्ये ओवले गावामध्ये बिंजोरचा अड्डा पाहायला मिळेल। शेवटचा मेगा फायनल, बोला गणपती बाप्पा। येस मनोज, पहिलाच बॉल आणि इथे पहिल्या बॉलवर ज्या पद्धतीने आपण बघितलं तर सुरुवात झाली आहे मॅचची आणि सुरुवातीपासून बक्षिसांची खैरात इथे होत असताना पहिला विकेट मात्र प्राप्त झालाय। पहिल्या बॉलवर गोल्डन डकचा शिकार ठरला बॅट्समन सुमित घरत। सुमित घरत मात्र बाद झालाय, परंतु फलंदाजांना सुवर्ण संधी आहे बघा। लगातार 3 विकेट अर्थात लगातार 3 षटकार जो फलंदाज मारेल त्या फलंदाजाला बक्षीस आलंय। संदीप मोरेश्वर घरत, भारतीय जनता पार्टी पनवेल तालुका उपाध्यक्ष यांच्याकडनं 3000चं बक्षीस दिलं जाईल जो फलंदाज लगातार 3 षटकार मारेल। जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये, ऐकूया आवाज असेल अर्थात। यस रिवॉल्व मात्र सर बघा विकेट हॅट्रिक घेणाऱ्या गोलंदाजासाठी खऱ्या अर्थानं ओम साई एंटरप्राइजेसचे ओनर शेखर शेठ यांच्या वतीनं 5000 रुपयाचं पारितोषिक विकेट हॅट्रिक घेणाऱ्या गोलंदाजासाठी आणि नंदराज शेठ मुंगाजी यांच्या वतीनं विकेट हॅट्रिक घेणाऱ्या गोलंदाजासाठी 2000 रुपयाचं पारितोषिक आणि ओम साई एंटरप्राइजेसचे ओनर शेखर शेठ यांच्या वतीनं 5000 रुपयाचं पारितोषिक। वाह क्या बात है, अब आएगा मजा, देखते हैं किसमें कितना दम है। मेगा फिनाले, कौन जीतेगा सिद्धेश ट्रॉफी, कौन कहलाएगा चैंपियन। हमेशा पहले नंबर पर आने वालों को याद रखा जाए क्योंकि चांद पर जाने वाला सबसे पहले इंसान था नील आर्मस्ट्रांग, हम सबको पता है, लेकिन दूसरा कौन था हर किसी को पता नहीं है दोस्तों, इसलिए आपको गूगल ही करना पड़ेगा। इसलिए पहले नंबर पर आना लाजमी हो जाएगा। कौन होगा चॅम्पियन। मनोहर, जर स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी प्रतिष्ठान सिद्धदत्त बायतान चॅम्पियन झाला तर माजी सरपंच सीएम भोईर साहेब यांच्या वतीनं 5000 रुपयाचं पारितोषिक। सायनाइड बॉईज यांच्या वतीनं प्रवीणने जर हॅट्रिक घेतली 2000 रुपयाचं पारितोषिक। तो लौटेंगे दोस्तों मैदान में, मुकाबला शुरू हो चुका है, इतने इनाम आ चुके हैं। निश्चित तौर पर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई मैदान के बाहर से पर्दे का पीछे का किरदार निभाते हुए, पर्दे का पीछे का किरदार हमेशा अहम माना जाते क्योंकि हमने रामायण में भी देखा था प्रभु राम ने बाली को पेड़ के पीछे से छुपके से मारा था। आगे से मारना उनके लिए मुश्किल नहीं था लेकिन मार ना सके। जो काम पर्दे के पीछे से करा जाता है वो आगे से नहीं करा जा सकता और यही कोशिश है, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई हो रही है। पहला सत्र 6 ओवर का ये मुकाबला है। प्रवीण भोईर के हाथ में गेंद है, रन बने हैं 1 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। वर्चौले टीम बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, गेंदे घुमाने के लिए जाने जाते हैं बल्लेबाज के दिमाग के साथ खेलते हुए। कभी गेंदे अंदर आ रही है, कभी बाहर जा रही है। 3 गेंदे गुजर चुकी है, 1 वाइड का जरूर आया था, एक्स्ट्रास के रूप में खाता खुल चुका है शिव शंभो वर्चौले क्रिकेट टीम के लिए। गेंदबाज से तैयार प्रवीण भोईर, स्ट्राइक रेंज के ऊपर उदय गारत जिन्होंने पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी। उनका इंटरव्यू भी हमने सुना था, क्या लाजवाब उनकी सोच थी और सही तरीके से गाइड किया सभी खिलाड़ियों को। इस बार थोड़े से प्रेशर में जरूर है, दबाव साफ है, बड़ा मुकाबला है, इंपॉर्टेंट मैच है, यहां पर आप गलती कर नहीं सकते। और यकीनन प्रवीण भोईर शिकंजा कसते हुए पहले 4 गेंदों के ऊपर अभी तक रन बनाने नहीं दिया बल्ले से। इस ओवर की यह 5वीं गेंद है। तेज और करती है केवल यहां पर तू मैं मिसअंडरस्टैंडिंग।
ये क्या घटा मैदान के अंदर, ये प्रेशर है बड़े मुकाबले का। संगम की सोच थी स्ट्राइक चाहते थे, अंपायर का इशारा आएगा, 22 का ये रन मिलता हुआ, लेकिन बाल बाल बचे उदय घरत। तर मंगेश गायकर साहेबांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती यावा। तर बघा इथे तिन्ही कॉमेंटेंटसाठी महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध KGF तथा वादल बैलाचे मालक नंदराज शेठ मुंगाजी यांच्या वतीनं 1500 रुपयाच्या कॅश प्राइज त्यांचा आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं आभार व्यक्त करतो। मंगेश गायकर साहेबांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावरती, आपलं सहर्ष स्वागत। तर नंदराज शेठ मुंगाजी साहेबांच्या वतीनं तिन्ही समालोचकांसाठी 500 रुपयाच्या कॅश प्राइज आलाय, त्यांचा आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं खऱ्या अर्थानं आभार व्यक्त करतो। आणि 12 मार्चला बिंजोरच्या अड्ड्याला यायला विसरू नका। जोरदार अपील करी गई थी, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क हुआ नहीं। संगम ने ली थी स्ट्राइक, लेकिन बड़ा यहां पर अटेम्प्ट कर नहीं पाए और नतीजा हमारे सामने आया। टीम की रन संख्या केवल 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 रन शिव शंभो वरचौले टीम। बलिराम आत्माराम गायकवाड साहेब आणि नितीन आत्माराम गायकवाड साहेब यांचं व्यासपीठावरती शुभागमन झालंय, त्यांचं आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो। पहले ओवर की समाप्ति होती हुई रन बने हैं टोटल 2 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाजी के लिए इस बार आएंगे जयेश भोईर। 6 ओवर का मुकाबला है, अलग रणनीति के साथ उतरना होगा। आमतौर पर ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में लंबे फॉर्मेट में हम गेम देखते नहीं है, लेकिन ये सिद्धेश ट्रॉफी का माहौल है, माहौल बन चुका है। मेगा फिनाले, कौन जीतेगा ये बाजी। जैसे कहते ना, किस्मत से ज्यादा ना किसी को मिला है ना मिलेगा, पर दुनिया गवाह है इस बात की, जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी है उसी ने ये दुनिया बदली है। इसलिए आपको मेहनत करना लाजमी हो जाएगा। लोअर फुल टॉस थी, गैप में गेंद जाएगी, पीछे खिलाड़ी तैनात है, पीछा चल रहा है गेंद का, लेकिन गेंद रुकेगी नहीं, ये रेस जीतेगी गेंद, सीमा पार मिलेगा चौका। बघा वरचौले क्रिकेट संघाचा संधी असेल, सौंदर्य महेश भगत यांच्या वतीनं वरचौले प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचा कॅश प्राइज। जो मौका बना था उदय को वापस भेजने का, वो मौका मिला है। वो जीवनदान का फायदा पहली गेंद के ऊपर उठाते हुए टीम की रन संख्या टोटल 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरे पावर प्ले का ये ओवर है, जयेश भोईर के माध्यम से ये फेंका जाएगा। मेहनत करनी होगी, क्योंकि यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। तर सन्माननीय संदीप मोरेश्वर घरत साहेब आणि त्यांच्या समेत निलेश भगत साहेब यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी आम्हाला 10,000 रुपयाचे खरंतर देणगी देण्यात आले, त्यांचा आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतो। नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं थे, गेंद जाएगी सीमा पार, रन कैसे भी आए रन चाहिए। एक और चौका बोला जय यांच्या वतीनं। तर संदीप गायकवाड साहेब यांच्या वतीनं वरचौले क्रिकेट संघासाठी प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचा कॅश प्राइज। गेंदबाज से इस मर्तबा तैयार जयेश भोईर, लगातार 2 गेंदे 2 चौके देखे उदय जी घरत। इनके बल्ले से पहली 4 गेंदे उन्होंने डॉट खेली थी, लेकिन उसके बाद अच्छा मुकाबला चलता हुआ, अच्छी बल्लेबाजी चलते हुए नियंत्रण में अब तक दिखे नहीं है, लेकिन रन बने हैं टोटल 10। इस बार अच्छा स्ट्रोक है, ऊंचाई मिली है, क्या लंबाई भी मिलेगी, खिलाड़ी तैनात है, मौका बन जाएगा। उदय घरत बैक टू दी पवेलियन, दूसरा करारा झटका।
तालुका काँग्रेस अध्यक्ष करताना नंदराज शेठ मुंगाजी साहेबांचं हे संगीत तुम्ही ऐकलात. तर वरचौले क्रिकेट संघाचा आपण योगदान विचार जर केलात तर करताना ज्याने अखंड महाराष्ट्र गाजवला तर रुस्तम हिंद केसरी, सप्त हिंद केसरी बकासूर बैलाचे मालक सन्मान्य सचिन शेठ घरत यांना विनंती असेल या व्यासपीठावरती आपलं सहर्ष स्वागत. हर एक छक्के के लिए संदीप जी घरत, इनके माध्यम से भी 500 रुपए का इनाम है. जबरदस्त माहौल बना दिया इस मुकाबले ने. मेगा फिनाले का यह मुकाबला शानदार जानदार ये लड़ाई है. जयेश भूईर इस मर्तबा गेंदबाजी में दो चौके आए थे और उसके बाद सफलता मिलेगी. अभी नेट नंबर 4 विक्रम घरत मैदान में. जैसे कहते हैं ना, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता. गेंदबाज है तैयार, तेज यॉर्कर करी थी, विकेटों के आगे पकड़े गए. लेग बिफोर द विकेट, LBW. तीसरा खिलाड़ी मैदान के बाहर. शिव शंभो वरचौले क्रिकेट टीम की मुसीबतें बढ़ती हुई. सो मच. सक्सेस की भी एक अदा होती है दोस्तों की वो मेहनत करने वालों पर फिदा होती है. 6 ओवर का ये मुकाबला है. 3 विकेटें अभी तक हुई है. ये लंबा फॉर्मेट चलेगा. शिव शंभो वरचौले क्रिकेट टीम पहले से 3 विकेट खो चुके. संगम घरत अभी भी मौजूद है और 5वें नंबर के खिलाड़ी मैदान के अंदर. आणि बघा, खेळाडूंसाठी पारितोषिक आलंय वरचौल्या टीमसाठी. संदीप मोरेश्वर घरत, भारतीय जनता पार्टी पनवेल तालुका उपाध्यक्ष यांच्याकडनं प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपये. आता बक्षिसांची खैराट दोन्ही बाजूला आहे. मनोहर करतार, हे मोटिवेशन आहे, हे प्रोत्साहन दिलं जातोय आणि आज दोन्ही संघाला खूप चांगलं प्रोत्साहन मिळतंय. थैंक यू सो मच. निश्चित तौर पर ये 6 ओवर का मुकाबला है. हर एक गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश है. जैसे कहते हैं ना कि पूरे की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है. गेंदबाज से तैयार इस बार जयेश भोईर ऑन हैट्रिक होंगे. 2 लगातार विकेट उन्होंने अर्जित करी है. मुसीबतें बढ़ रही है. खिलाड़ी मौजूद है अक्षय भगत इन एट नंबर 5. अगली गेंद हैट्रिक की ये गेंद थी. गेंद जाएगी चकमा देते हुए शॉर्ट थर्ड मैन को. मिल जाएगा चौका. मच क्या कमाल का यह मुकाबला है. 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं. जैसे कहते हैं ना, जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं. जिनको कल की फिक्र नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं. और आज यह मुकाबला किसके नाम के ऊपर जाएगा? सिद्धेश ट्रॉफी अपने घर के ऊपर कौन लेकर जाएगा? कौन होगा चैंपियन? इसके लिए रेस शुरू हो चुकी है. शिव शंभो वरचौले टीम पहुंच चुकी है. 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 14 रन अब तक बने. इस ओवर की आने वाली अंतिम गेंद. जयेश भोईर है तैयार. आड़ा बल्ला घुमाया था, गैप में गेंद जाएगी. तेज आउटफील्ड है, रोकना नामुमकिन. गेंद सीमा पर, चौका. 4 चौके इस ओवर में मिले. 16 बने इस ओवर में. 2 ओवर की समाप्ति होती हुई और 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 18 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर. ओवर में केवल 2 रन आए थे. दूसरे ओवर में 2 विकेट आई लेकिन 4 चौके भी आए. ये क्रिकेट है, यहां पर बाजियां पलटने में देर नहीं लगती. जैसे कहते हैं ना कि छल करोगे तो छल मिलेगा, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, पसीना बहाओगे तो बल मिलेगा और आज मेहनत करोगे तो बेहतर कल मिलेगा. और बेहतर ये मुकाबला किसके हक में जाएगा ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि ये 6 ओवर का मुकाबला, 6 ओवरों की ये लड़ाई मैदान के अंदर हम देख सकते हैं. गेंदबाजी के लिए अपने स्पेल के अंतिम ओवर में आएंगे प्रवीण भोईर, जिन्होंने पहले ओवर में केवल 2 रन खर्च किए थे. नपीतुली गेंदबाजी हुई थी. गेंदबाजी के लिए इस बार तैयार होंगे. अब सबसे उम्मीदें ज्यादा रहेगी संगम घरत के ऊपर है नजरें. पूरी
शिवशंभो वरचौले क्रिकेट टीम की। प्रवीण है तैयार। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के सामने सिद्धेश ट्रॉफी में इससे पहले लगातार 2 सालों में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जिन 2 खिलाड़ियों ने जीता था, वही 2 खिलाड़ी एक दूसरे के सामने। हीरो फिर से कौन बनेगा इस टूर्नामेंट में, यह भी देखने वाली बात है। प्रवीण भोईर को सम्मान दिया था संगम ने, पहली गेंद के ऊपर आएगा सिंगल, रन संख्या आगे बढ़ जाएगी। 19 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। अक्षय भगत 2 चौके लगाए, लगभग 400 का स्ट्राइक रेट, 8 का योगदान है। अक्षय के लिए गेंद थी, हल्के हाथों से खेला। प्रवीण भी ज्यादा गति देते नहीं है, लोअर फुल टॉस जरूर थी लेकिन फायदा उठा नहीं पाए। 1 रन का इजाफा होता हुआ धीरे धीरे मुकाबला आगे बढ़ रहा है। इथे बक्षीस आले बघा, संदीप गायकवाड वरचौले यांच्याकडनं खरं तर प्रत्येक षटकार आणि चौकारासाठी 500 रुपये। या दरम्यान आपण पाहतोय अंकुशजी भगत साहेबांचं इथे आगमन झालंय, त्यांचंही हार्दिक हार्दिक स्वागत। जगदीश घरत आणि अंकुश भगत स्वागत आहे, परंतु मिस टायमिंग स्ट्रोक फार हवेत आहे हा झेल। झेल मात्र ड्रॉप झालाय मनोहर आणि तिथे मात्र 2 धावा देखील कंप्लीट। ये प्रेशर है, दबाव है बड़े मुकाबले का। कॉल वहां पर किया था खिलाड़ी ने, शुभम वहां पर मौजूद थे। प्रवीण वहां पर जरूर गए थे लेकिन शुभम का कॉल था, लेकिन गेंद उनके पाले से दूर थी और यकीनन यहां पर जीवनदान मिलता हुआ अक्षय भगत को। जो साझेदारी की जरूरत थी, साझेदारी पनप रही है। 22 के ऊपर पारी। आणि प्रवीण भोईरसाठी देखील विकेट हॅट्रिक साठी 2000 सायनाइट बॉयजचा मेंबर आहे प्रवीण आणि त्याच्यासाठी 2000चं बक्षीस। गेंदबाज तैयार। प्रवीण की ये गेंद थी, ये पुल किया स्ट्रोक को, हुक भी कह सकते हैं। गेंद जाएगी सीमा पार, मिलेगा चौका। सुपली सोन्या सो मच संदीप जी गायकवाड़, इनके माध्यम से भी हर एक चौके और छक्के के लिए 500 का इनाम है। इनामों की बारिश हो रही है, बारिश खिलाड़ियों के ऊपर। गेंदबाज है तैयार। इस बार तेज गेंद करिए, पीछे खिलाड़ी तैनात है। बड़ी मछली है जाल में, बिग फिश इन द नेट। वरचौले क्रिकेट टीम का सबसे बड़ा सितारा धराशाही संगम घरतगोज। अच्छा बैटल चलता हुआ दोनों खिलाड़ियों के बीच में, लेकिन प्रवीण भोईर ने यह बाजी जरूर जीती है। जैसे कहते हैं ना, रास्ता भी जानता हूं, चलना भी जानता हूं। मैं आग हूं, तबीयत से जलना भी जानता हूं। मुझे मोम ना समझो जो छट से पिघल जाऊंगा। मैं सूरज हूं, डूब कर निकलना भी जानता हूं। एक मौका अक्षय को दिया था लेकिन संगम को मौका नहीं देंगे। 4 खिलाड़ी मैदान के बाहर है। 6 ओवर का यह मुकाबला है। 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर यकीनन देख सकते। अब मैदान के अंदर आएंगे रोहित गारत, जिन्होंने सेमीफाइनल जैसे अहम मुकाबले में क्या कमाल की पारी खेली थी। करण जाड़े के खिलाफ 31 रनों की 12 गेंदों में वो पारी थी। उसी की तलाश होगी। अब विकेट भी बचाना है, रन भी बनाने हैं, क्योंकि इसके बाद लगभग 19 गेंदों का खेल सफर अभी भी बाकी। फील्ड प्लेसमेंट देख सकते हैं, अटैकिंग लगा कर रखा है, आक्रमण करना चाहते हैं। गेंदबाज से तैयार, हल्के हाथों से खेला। मानो ये टेस्ट मैच चल रहा है, ये क्रिकेट है, मजा है, ये माहौल बन चुका है। से यहां पर डॉट गेंद की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर में रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 26 रन। संगीत आपण ऐकतो। खरं तर जय शिवराय या ओवले गावामध्ये 19 फेब्रुवारीला शिवजयंती सोहळा देखील साजरा होणार आहे। नक्की सर्वांनी सहभाग घ्यावा। आणि बघा इथे वरचौले टीमसाठी पुन्हा एकदा बक्षिसांवर बक्षीस लावलं जात आहे। सौंदर्य महेश भगत यांच्याकडनं देखील षटकार चौकारासाठी 500 आणि संदीप गायकवाड यांच्याकडनं देखील चौकार षटकाराला 500 रुपये। बिल्कुल 3 ओवर का खेल अभी भी है बाकी। गेंदबाजी के लिए आएंगे इस बार अलंकार भोईर।
चौथा ओवर लेकर 26 अब तक बने। 6 ओवर का मुकाबला, दर्शकों की निगाह है मैदान की ओर होनी चाहिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी टीम मैदान के अंदर खेल रही है, हम तो सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहते हैं। हम चाहते कि मुकाबला दिलकश हो, हम चाहते कि मुकाबला हाई वोल्टेज हो, हम चाहते कि मुकाबला दिल को धड़काने वाला हो। लेकिन हमारे चाहने से या न चाहने से कुछ नहीं होता। चाहना होता है बल्लेबाजों को, चाहना होता है गेंदबाजों को। रन बने हैं 26। जैसे कहते हैं ना, काफी अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है। तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में अभी जान बाकी है और मुकाबले में जान है बरकरार। पहला सत्र चलता है बा, रन बने हैं 26। अलंकार है तैयार, रिवर्स खेला, पीछे खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर में है तैनात। रन मिलेगा सिंगल, सिंगल डबल से ज्यादा नाराज नहीं होगी गेंदबाजी करने वाली है स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगा जयश्री दत्त भातान टीम। सिंगल के मदद से छोर बदलेंगे बल्लेबाज। रन बने हैं टोटल 27, 27 रन बने हैं अब तक। पहले ओवर में 2 रन आए थे, प्रवीण भोईर ने 2 ओवर फेंके, 10 रन खर्च किए और 2 सफलता प्रवीण के नाम हमने देखी थी। लाजवाब स्पेल घटा, लेकिन रोहित है सामने, रोहित गरत और अक्षय भगत। अच्छी बल्लेबाजी क्या चलेगी, रोहित का मौजूद रहना अंतिम क्षणों तक वर्चौले क्रिकेट टीम के लिए जरूरी हो जाएगा। अगली गेंद, जोरदार अपील हुई थी विकेटों के पीछे से, हमने जरूर देखा, लेकिन अंपायर को शक की नजर से देखा है, अंपायर ने नकारा। इस तरीके की चालाकी विकेटों के पीछे से हमारे अंपायर बखूबी से जानते हैं। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई रन बने हैं टोटल 27, 27 रन अब तक बने। थोड़ी सी मुसीबतें जरूर है क्योंकि विकेटें शुरुआत में खोई थी वर्चौले क्रिकेट टीम ने, अब साझेदारी बनानी होगी। अक्षय भगत 10 का योगदान है तो रोहित गरत 2 गेंद खेली है, खाता खोल नहीं पाए। अगली गेंद आएगी अलंकार की, शॉर्ट पिच ये गेंद थी, आधे पिच पर गेंद गैप में जाएगी, खिलाड़ी है तैनात पीछे। सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है, एक एक रन के लिए यहां पर तरसना पड़ रहा है खिलाड़ियों को, मेहनत करनी पड़ रही है और अच्छा मुकाबला चलेगा दोनों के बीच में, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जबरदस्त ये मुकाबला है, जबरदस्त ये लड़ाई रहेगी जब अंतिम क्षण में हम पहुंच जाएंगे। पिछली 4 रातों की मेहनत किसकी रंग लाएगी और कौन बनेगा विजेता इस मुकाबले का। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज अलंकार भोईर 3 गेंदें फेंकी है, केवल 2 खर्चे। अक्षय भगत भी एक जीवनदान के साथ है। कौन बनाती हुई, एंगल बनाती हुई विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। जैसे कहते हैं ना, हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है दोस्तों, बस अपने लक्ष्य को अपने निगाहों में रखो और लक्ष्य है सिद्धेश ट्रॉफी जीतना। कौन जीतेगा ये बाजी, गेंदबाज है एक बार फिर से तैयार। राउंड द विकेट से गेंदबाजी हो गया अलंकार की। मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, पीछे खिलाड़ी तैनात, मौका बनेगा। आसान सा मौका था और आधी सेना पवेलियन में वापस लौट चुकी है। जयेश ने कोई गलती नहीं करी और एक और सफलता। 5वां खिलाड़ी मैदान के बाहर। रन बने हैं टोटल 28, 28 रन। थैंक यू सो मच। 28 रन बने इस ओव्हर के आने वाली। आणि याच दरम्यान आपण पाहतोय पनवेलचे लोकप्रिय आमदार सन्माननीय प्रशांतजी ठाकूर साहेबांचं इथे शुभ आगमन झालेलं आहे। सहर्ष सहर्ष स्वागत, सुस्वागतम, स्वागतम, शुभ स्वागतम। पनवेलचे दमदार आमदार, आज जी ट्रॉफी आपण पाहतोय आमदार चषक 2024, फटाक्यांच्या आतषबाजीत ज्यांचं शुभ आगमन, ज्यांचं स्वागत होत आहे, पनवेलचे लोकप्रिय दमदार आमदार सन्माननीय प्रशांतजी ठाकूर यांचं शुभ आगमन झालेलं आहे। पनवेलचा विकास हाच आमचा ध्यास। खरं तर लोकनेते माजी खासदार रामचंद्रजी ठाकूर यांचे सुपुत्र सन्माननीय प्रशांत दादा ठाकूर
खरं तर ज्यांना दादा ह्या नावानं जास्त ओळखलं जातं आणि सन्माननीय प्रशांतजी ठाकूर साहेबांचं फटाक्यांच्या आतषबाजीनं आज शुभ आगमन आणि स्वागत होत आहे. स्क्रीनवर पाहतोय प्रशांतजी ठाकूर साहेबांना पनवेलचे आमदार, दमदार आमदार, ज्यांचे इथे फटाक्यांच्या आतषबाजीत शुभ सन्मान झालेला है. ओवर टू कमेंट बॉक्स. तो निश्चित तौर पर फटाकों की आतिशबाजी में यहाँ पर जिन्होंने अपने काम से पनवेल के विकास की दिशा बदली, वो सन्माननीय प्रशांत जी ठाकुर साहब हमारे मंच के ऊपर मौजूद है और यकीनन उनको बताना चाहेंगे कि ये मेगा फिनाले का मुकाबला है साहब. स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी, श्री दत्ता भातान और उनके खिलाफ खेल रही है शिव शंभो वरचौले क्रिकेट टीम. 6 ओवरों का ये मुकाबला है और पहले बल्लेबाजी करते हुए वरचौले क्रिकेट टीम 4 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान के ऊपर है. 28 रन. 28 धावा या ठिकाणी आपण पाहतोय. 5 विकेट. साहेबांच्या माहितीसाठी आपण सांगूया शिवशंभो वरचेवले आणि त्यांच्या विरोधात स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी, श्रीदत्त भातान, म्हणजे भातान आणि वरचेवले असा मेगा फायनलचा हा सामना. इथे अंतिम सामना आणि अंतिम सामन्याच्या या शुभ प्रसंगी आणि अगदी खूप चांगल्या या सामन्याचा आनंद घेण्याकरता व्यासपीठावर आपण पाहतोय सन्माननीय आमदार साहेब. तो निश्चित तौर पर मंच के ऊपर मौजूद हमारे पनवेल के विधायक सन्माननीय प्रशांत जी ठाकुर साहब, जो हैट्रिक आमदार के तौर पर उनकी छवि बनी हुई है. जैसे कहते हैं ना, जो एक बार करे वो तुक्का और जो बार बार करे वो हुकुम का इक्का. और निश्चित तौर पर साहब आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं आन बान शान और शौकत से भरी टूर्नामेंट के माध्यम से. मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे दोस्तों. मुकाबला शुरू हो जाएगा. 6 ओवर का यह मुकाबला है. 28 रन बने हैं. 2 ओवरों का आना अभी भी बाकी. अब स्लॉग ओवर, डेथ ओवर, कितने रन बनेंगे, कितने रनों का होगा टारगेट. इस बार रोहित ने उड़ाया गेंद को, पीछे खिलाड़ी तैनात, जीवन दान. ये क्या हो रहा है मैदान में, ये प्रेशर है, ये दबाव है फिनाले का और रोहित को मिलेगा जीवन दान और गेंद जाएगी सीमा पार, मिल जाएगा चौका. सो मच. चौके के साथ स्वागत किया है हमारे मेहमानों का. जीवन दान मिलता हुआ. टीम की रन संख्या टोटल है 32 रन, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर. रोहितला मिळालेली आपण पाहिजे ज्या पद्धतीने झेल हातातून निसटला, ड्रॉप झाला, त्यानंतर मात्र चौकार आलाय आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीत 1 लाख ने क्या किया, ये उल्टा लगाया लगता है. 1 लाख क्या किया तूने. एक लाख ने तो गडबड किया. फटाक्यांच्या आतषबाजीनं आपण पाहतोय इथे आज पाहुण्यांचं शुभागमन. आणि खरं तर स्क्रीनवर पाहू शकाल पनवेलचे लोकप्रिय दमदार आमदार सन्माननीय प्रशांत दादा ठाकूर. बघा, हॅट्रिक आमदार म्हणून त्यांना ओळखलं जातं. सातत्यानं प्रत्येक वर्षी ज्या पद्धतीनं ज्या वेळी विधानसभा लागली जाते आणि लोकप्रिय आमदार म्हणून त्यांची नियुक्ती होते, निवड होते, असे पनवेलचे आमदार आदरणीय प्रशांतदादा ठाकूर आपण पाहतो या व्यासपीठावर. पनवेलचा विकास, संपूर्ण या रायगडचा विकास हाच आमचा ध्यास आणि ज्या पद्धतीनं विकासाची गंगा ही सातत्यानं या आपल्या पनवेल नगरीमध्ये वाहत आहे. त्या आदरणीय सन्माननीय प्रशांतजी ठाकूर साहेब या व्यासपीठावर. त्यांच्या बाजूला नंदराज शेठ मुंगाजी आपण पाहतोय, पनवेल काँग्रेस तालुका अध्यक्ष. त्याचबरोबर आपण पाहतोय त्यांच्या बाजूला असणारे गजाननजी पाटील, माजी उपसरपंच, आमच्या स्पर्धेचे यशस्वी आयोजक राकेशजी गायकवाड, संदीपजी मोरेश्वर घरत, पनवेल तालुका भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष आणि त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टी युवा कार्यकर्ते मनखुश नाईक साहेब आणि नक्कीच आमचे विनोदजी भगत. ही सर्व मंडळी आज व्यासपीठावर उपस्थित या स्पर्धेचा आनंद घेताना आपण पाहतोय स्क्रीनवर, अगदी भव्य दिव्य स्क्रीनवर या पाहुण्यांचं या ठिकाणी स्वागत होताना. फटाक्यांच्या आतषबाजीत आर्या स्पोर्ट्स ओवले आयोजित सरपंच रुपेशजी गायकवाड पुरस्कृत सिद्धेश ट्रॉफी आणि आमदार चषकांचं हे दमदार आयोजन.
बघा या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय सलग चौथा वर्ष. पहिल्या वर्षामध्ये पल्सर बाईक जिची प्राइस 94,000. पहिल्या वर्षामध्ये ही बाईक दिली मालिकावीर. दुसऱ्या वर्षात अगदी सोन्याची चैन दिली. तिसऱ्या वर्षात देखील सोन्याची चैन आणि या वर्षात देखील 916 हॉलमार्क गोल्डन चैन सोन्याची चैन म्हणून मालिकावीर या स्पर्धेमध्ये आहे. असं हे दर्जेदार आयोजन आपण पाहतोय. खूप चांगलं आयोजन आणि या आयोजनामध्ये आज पाहुण्यांची आली आहे संगत आणि मॅचला येईल रंगत. खूप चांगलं हे आयोजन. हा तर पाहुण्यांची ज्या पद्धतीने इथे उपस्थिती लाभली या स्पर्धेची शोभा वाढली आहे. या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देताना आपण पाहतोय ही दिग्गज मान्यवर मंडळी. सर्वांचं करूया स्वागत आणि करूया मॅचला सुरुवात. 1 लाख उठाओ अभी. हे हमारे 1 लाख है. मैदानावरचा खडा ना खडा उचललाय. मैदान किती साफ आहे बघा. खूप मेहनत घेणारे आमचे आयोजक आहेत. आज मी आयोजन कमिटीचं मनापासून रुपेशजी गायकवाड, राकेश गायकवाड, संपूर्ण टीमनं बघा हे मैदान किती सुसज्ज बनवलंय आणि या मैदानासाठी घेतलेली मेहनत या सर्व आयोजन कमिटीचा मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार. तो जाएंगे दोस्तों मैदान में. बैक टू क्रिकेट मेगा फिनाले. हल्की से अपील हुई थी बॉलर से लेकिन अंपायर ने नकारा. डॉट गेंद की भी समाप्ति. 5वां ओवर चल रहा है दोस्तों. इस सत्र का 6 ओवर का यह मुकाबला है. 2 गेंदें पूरी हो चुकी है. रन बने हैं टोटल 32. 32 रन बने हैं. स्ट्राइकर इनके ऊपर रोहित गरत एक जीवनदान के साथ. फील्डिंग का स्तर हल्का सा गिरा जरूर है इस अहम मुकाबले में लेकिन यहां से पलटवार करना चाहेगी गेंदबाजी करने वाली श्रीदत्त बातन. फिर से मौका नहीं देंगे. गेंद जाएगी सीमा पार. मिल जाएगा अंपायर सिग्नल. यस इट इज अ बिग हिट. सिक्सर. जैसे कहते हैं ना मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. और हौसले देख रहे रोहित के जीवनदान जरूर मिला था. उसके बाद अपने टीम की पारी संभालते हुए 1 रन जरूर मिलेगा. सिंगल के मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी. 39 रनों के ऊपर यह पारी पहुंच चुकी है. पांच खिलाड़ी इस सफर में जरूर खोए. 2 गेंदों का आना अभी भी बाकी है. स्ट्राइकर इनके ऊपर 7वें नंबर के खिलाड़ी कुणाल. कुणाल के बल्ले से यह जहरीले इरादे है. ना दिन देखता है ना रात देखता है. यह खिलाड़ी तो सिर्फ टीम के हालात देखता है. लाजवाब यह बल्लेबाजी है. थैंक यू सो मच. छक्के के मदद से 45 के ऊपर पारी पहुंच चुकी है. जैसे कहते हैं ना जिंदगी ने यही सिखाया कि मेहनत करो रुको मत. और हालात कैसे भी क्यों ना हो दोस्तों किसी के आगे झुको मत. झुकना मना है, डरना मना है लेकिन पलटवार. हमने स्कूल कॉलेज में पढ़ा था कि हर एक एक्शन का एक अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है. हिट का जवाब पत्थर से देते हुए पलटवार किया गेंदबाज संदेश ने. 5 ओवर की भी समाप्ति और 5 ओवर में रन बने हैं टोटल 45 रन. तर नक्कीच दरम्यान मी अनिल मुंगाजी ओवले यांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावे. या अनिल मुंगाजी आपलं सहर्ष स्वागत. ओवले गावातील आमचे अनिलजी मुंगाजी यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यावं. बघा प्रत्येक षटकाराला रोहितसाठी जयदास रामजी घरात, कैलासवासी जयदास रामजी घरात यांच्याकडनं 500 रुपये. त्याचबरोबर संदीप मोरेश्वर घरात यांच्याकडनं 500 रुपये. तसेच आमचे सौंदर्य महेश भगत यांच्याकडनं 500. या सर्वांकडनं या ठिकाणी बक्षीस लावलेलं आहे. त्या सर्व खेळाडूंचा देखील या ठिकाणी मनोबल वाढलं जाईल. प्रत्येक षटकार चौकाराला 500 रुपयाचं पारितोषिक. त्याचबरोबर विनोद शिंदे, महेश घरात आणि आदिनाथ घरात यांचं देखील मी मनापासून आभार. 1000 रुपयाचं त्यांनी बक्षीस या ठिकाणी मागच्या मॅच मध्ये बातांच्या खेळाडूंना देखील लावलं होतं. नक्कीच त्यांचंही हार्दिक हार्दिक स्वागत. जाएंगे दोस्तों मैदान में. अंतिम ओवर का खेल है बाकी. जीवनदान के साथ रोहित गरत. पहली गेंद
आगे गेंद फेंकी थी, यॉर्कर का प्रयास था, लोअर फुल टॉस मिली, 1 रन मिलेगा, दूसरे की तलाश है, दूसरे के लिए निकल चुके, खतरा उठाया, गुड कलेक्टिंग, और यहां पर रोहित का विकेट, 1 ही रन मिलेगा, विकेट भी खोएंगे, पहले से 5 विकेट डाउन है वर्चौले, ये छठा खिलाड़ी मैदान के बाहर, रन बने हैं टोटल 46 रन। के ऊपर एक और सफलता मिलती हुई, जैसे कहते हैं ना, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वही से जल भी निकलेगा, ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, और सुनहरा कल किसका होगा, और पनवेल उरन आमदा ट्रॉफी, सिद्धेश ट्रॉफी का हकदार विजेता कौन बनेगा, कई सारे सवाल है, जवाब हमें मैदान में मिल जाएंगे। 5 गेंदों का आना है बाकी। नया बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रीतम गरत, इनेट नंबर 8। तेज गेंद की जितनी अपेक्षा की थी उतने कई ज्यादा तेजी के साथ उनके गेंद बल्ले से टकराई, 1 ही रन मिलेगा, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है, 1 रन की मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। 47 रन यहां पर हम देख सकते हैं। अब तक जो खेला वो डिफेंस था, अब अटैक की बारी है, अटैकिंग क्रिकेट अब खेलना होगा। स्ट्राइकर एंड के ऊपर बल्लेबाज मौजूद है कुणाल, जिन्होंने 1 छक्का दिखाया अपने पारी में। 4 गेंदों का आना अभी भी है बाकी। राउंड द विकेट से ये गेंद, बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी जरूर तैनात है, दूसरे की तलाश होगी, तीसरे अंपायर की मांग की जा रही है। यहां पर स्क्रीन के ऊपर हम जरूर चेक करेंगे, टेक्नोलॉजी ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में भी बढ़ चुके 24 लाइव इवेंट्स, इनके माध्यम से ये पूरी टूर्नामेंट कवर की जा रही है। सिद्धेश ट्रॉफी, पनवेल उरन आमदा ट्रॉफी का ये पर्व, यह फिनाले का मुकाबला है, और यहां पर बल्लेबाज के पारी का अंत होता बा। एक और मिलेगी सफलता, रन बने हैं टोटल 48 रन। सो मच तनय भगत, 90 नंबर के ये खिलाड़ी, जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जहां स्ट्रगल नहीं होता वहां सक्सेस भी नहीं होती। स्ट्रगल किया है मैदान में वर्चौले क्रिकेट टीम ने, क्या सक्सेस मिलेगी या फिर बातांग क्रिकेट टीम चैंपियन बनेगी, कौन मुकाबला जीतेगा, सवाल कई सारे तनय के लिए। ये गेंद आती हुई मिस टाइमिंग है, बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से में गेंद आई, रन आएगा केवल सिंगल। अच्छा ओवर घटा है, पिछला ओवर संदेश भोईर का थोड़ा महंगा साबित हुए थे, 17 रन आए थे पिछले ओवर में, और इस ओवर की यदि बात करेंगे रन बने हैं टोटल 49 रन, केवल 4 रन खर्च हुए 4 गेंदों में। 2 गेंदों का आना है बाकी। प्रीतम गरज से उम्मीदें लगाकर बैठी है। प्रत्येक विकेटसाठी बघा 500 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल श्री रणराज शेठ मुंगाजी यांच्याकडनं। गोलंदाजाला सुवर्ण संधी, प्रत्येक विकेटला 500 रुपये। गेंदबाज है तैयार, खोद कर निकाला इस गेंद को, दूसरे की तलाश है, एक बार फिर से मौका बनेगा, इस बार चूके विकेट कीपर। 2 रन का इजाफा होता बा, और इन्हीं 2 रनों के मदद से 50 रन कंप्लीट। शिव शंभो वर्चौले क्रिकेट टीम 50 रन पूरे करे। अंतिम गेंद का खेल है बाकी, जैसे कहते हैं ना, पैरों में मोच और छोटी सोच किसी इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती, सोच बड़ी रखनी होगी मैदान में। अंतिम गेंद का खेल है बाकी, रन बने हैं 51 रन बने हैं। अंतिम गेंद, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग। ये गेंद हमने देखी, डॉट गेंद की हुई समाप्ति। तो पहला सत्र हुआ यहीं पर समाप्त, रन बने हैं 51 रन। और मुझे यहां पर कमेंट्री करने का मौका दिया हमारे
सम्मानीय रुपेश भाई गायकवाड़, राकेश भाई गायकवाड़, पूरी आर्या स्पोर्ट्स ओल है, उन सभी का हम तहे दिल से एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा कर दूं। अभी तो हम दोस्तों छोटे, कोई गलती हुई तो माफ करना, अभी तो हम छोटे, अभी तो हम कमेंट्री सीख रहे और ऐसे प्लेटफॉर्म का हम जरूर कोशिश करेंगे हमें मिले। तो निश्चित तौर पर रन बने हैं टोटल 6 ओवर की समाप्ति के बाद 51 रन बने हैं और जीतने के लिए 52 का टारगेट। कौन जीतेगा बाजी? जैसे कहते हैं ना, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, टेंशन यहाँ जिंदगी में किसको कम है, हार या जीत तो सिर्फ एक भ्रम है और इसी का नाम कभी खुशी कभी गम है। किसके हिस्से में आएगी खुशी और किनके हिस्से में आएंगे गम, जानने के लिए जाएंगे दूसरे सत्र में हमारे और आपके सामने पेश होंगे रॉकस्टार प्रवीण भाई गायकर। थैंक यू सो मच। थँक्यू सो मच। तर नक्कीच पहिल्या सत्राचा खेळ समाप्त झालाय, दुसरं सत्र सुरू होईल, परंतु आपण पाहतोय आज पनवेल म्हटलं तर मुंबई पनवेलचे डासिंग आणि कार्य सम्राट आमदार म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं ते प्रशांतजी ठाकूर साहेब आज या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत। तर ज्या पद्धतीनं आज वेळात वेळ काढून दादा आपल्या या स्पर्धेसाठी तुम्ही आलात तर नक्कीच तुमचं मनोगत ऐकायला नक्कीच आम्हाला बरं वाटेल। मी तुम्हाला विनंती करतोय या स्पर्धेबद्दल तुमचं थोडक्यात मनोगत व्यक्त करावं। आर्या स्पोर्ट्स ओळे आणि ग्रुप ग्रामपंचायत ओळे सरपंच रुपेश गायकवाड यांच्या वतीनं आयोजित केलेल्या या सिद्धेश ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्याच्या निमित्तानं या ठिकाणी मंचावर उपस्थित असणारे नंदराज शेठ, उपस्थित असणारे सर्व आमचे मंचावरचे सर्व सहकारी गजानन पाटीलजी आणि उपस्थित सर्व राजकीय सामाजिक सर्व क्षेत्रातील सर्व मान्यवर, आज लोकनेते दिबा पाटील साहेबांच्या नावानं जो विमानतळ आकारतोय या ठिकाणी समोर, त्या ठिकाणी इतकं सुबक असं मैदान आपण सगळ्यांनी मिळून उभं केलं आहे। आणि जरी टेनिस सामना असला तरी त्याला आता इतक्या रात्रीसुद्धा इतकी प्रचंड अशा पद्धतीची उपस्थिती दिसते आहे। आणि एकीकडे दिवसा पण याच्यापेक्षा कमी प्रकाश असेल अशा पद्धतीची प्रकाश व्यवस्था, चांगलं समालोचन, चांगलं स्क्रीन आणि त्याच्यावरती डिजिटल तंत्रज्ञानाची सर्व मदत मॅचला, हे सगळं पाहून हे सगळं एका अर्थानं टेनिस क्रिकेटचं वैभव यांनी सीझन क्रिकेटचेही डोळे दिपतील अशा पद्धतीचा थाट या ठिकाणी आर्या स्पोर्ट्सच्या आणि सिद्धेश ट्रॉफीच्या निमित्तानं इथं उभा केला आहे। त्याबद्दल मी राकेश, रुपेश आणि तुमच्या सर्व सहकाऱ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। या सामन्यांच्या निमित्तानं जे संघ इथं सहभागी झालेत त्या सर्व संघांचं सुद्धा या निमित्तानं मनापासून त्यांचं अभिनंदन करतो, सर्वांना मनापासून शुभेच्छा देतो। येणाऱ्या कालावधीमध्ये या विमानतळ आणि या सगळ्या परिसरामध्ये येणारी मोठ्या प्रमाणावरती उद्योगाची, रोजगाराची संधी ही सुद्धा या तरुणांना मिळाली पाहिजे। यासाठी आपण सगळ्यांनी एकत्रपणानं दक्ष राहण्याची आवश्यकता आहे आणि या संधीचा सामना करण्यासाठी किंवा या संधीचा स्वीकार करण्यासाठी तरुणांना तयार करायचं आहे। आणि मला खात्री आहे की हे तरुण आज जशा उत्साहानं, शिस्तीनं या सामन्यांमध्ये खेळत आहेत, त्याच उत्साहानं येणाऱ्या कालावधीमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक संधीचा स्वीकार करण्यासाठी किंवा प्रत्येक संधीचं सोनं करून दाखवण्यासाठी सुद्धा तितकेच तत्पर असतील। देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सतत सांगत राहतात की संकटाचं रूपांतर आपल्याला संधीमध्ये करता आलं पाहिजे। मला वाटतं की इथल्या प्रत्येक संधीचं रूपांतर येणाऱ्या कालावधीमध्ये आपल्याला स्वतःला सिद्ध करण्याच्यासाठी म्हणून या ठिकाणी करायचं आहे। आणि त्यासाठी सुद्धा या परिसरामध्ये राहणारे आपण सारी मंडळी ही एकत्रित येऊन या सर्व तरुणांच्यासाठी आपण काम करत राहूया। आज या निमित्तानं आपणा सर्वांना शुभेच्छा देता आल्या त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा आमच्या सर्व संयोजक सहकाऱ्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि या ठिकाणी थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। खूप चांगलं मनोगत आपण ऐकलं दादांचं। मी विनंती करतो स्थानपन्न व्हावं आपण। खरं तर या स्पर्धेला बघा सभागृह नेते परेशजी ठाकूर यांचीही उपस्थिती लाभली। आज त्यांचेच मोठे बंधू अर्थातच आदरणीय आमदार सन्माननीय प्रशांतजी ठाकूर साहेबांची उपस्थिती लाभली आणि आमच्या आयोजकांना अपेक्षा होती की आपले पिताश्री रामशेठ ठाकूर माजी खासदार यांनी यावं, आम्ही अपेक्षित होतो।
कारण हा प्रेम आहे आमच्या आयोजकांवर आणि नक्कीच परंतु त्यांच्याऐवजी तुम्ही जी उपस्थिती दर्शवली या स्पर्धेसाठी त्याबद्दल तुमचं मनाच्या अंतकरणापासून आयोजन कमिटीच्या वतीनं मनापासून आभार. बघा प्रशांतजी ठाकूर साहेब म्हटलं तर कार्यकर्त्यांचं जाळं, प्रशांतजी ठाकूर म्हटलं तर विकास कामे, धडाकेबाज आक्रमक आंदोलन कार्यशैली ही नक्कीच सातत्यानं राहिली आणि कोविडमध्ये देखील खूप चांगली त्यांच्या माध्यमातून जनसेवा घडली. असे दमदार आमदार प्रशांतजी ठाकूर साहेब आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. मॅचला सुरुवात करूया. पहिला बॉल मात्र इथे फेकला गेलाय. पहिल्या बॉलवर ज्या पद्धतीनं डीप गलीच्या दिशेनं लागले हा 2 क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवतील. इथे सिंगल मिळाल्या. प्रवीणजी गायकर या पण कमेंट बॉक्समध्ये. पहिल्या बॉलवर 2 धावा कंप्लीट झाल्यात. आव्हान बघितलं तर अगदी 6 षटकांमध्ये मापक आहे, कारण या मैदानावर 60-70 धावा उच्चांक देखील आपण पाहिलात. अवघ्या 5 षटकामध्ये सर्वाधिक धावसंख्या देखील, परंतु इथे 6 षटकांची मॅच. आयोजकांचं कौतुक करावं तेवढंच कमी. अनेक मैदानावर आपण स्पर्धा पाहत असतो मनोहर प्रवीण की लास्ट मॅच ओव्हर म्हटलं ना तर 2 षटक 3 षटक असे मॅचेस असतात, परंतु आर्या स्पोर्ट्सचं आयोजन बघा. या लास्ट मॅच मध्ये 6 षटकांचा फायनल प्रथमच आपण या रायगडमध्ये मी पाहतोय हा मॅच. एकदा जोरदार टाळ्या आयोजन कमिटीसाठी. पहिलाच बॉल ज्या पद्धतीने 2 धावा, त्यानंतर स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न केलाय, सिंगल मिळाली आहे. का कौतुक करू नये आयोजन कमिटीचं आयोजनाचं. मी अनेक स्पर्धा आम्ही कव्हर केल्या कॉमेंट्री मधून, परंतु लास्ट मॅच म्हटली तर जास्तीत जास्त 4 षटकांचा फायनल, 3 षटकांचा असा मॅच पाहायला मिळतो, परंतु इथे 6 षटकांची. नक्कीच राकेश गायकवाड, रुपेश गायकवाड तुमचं कौतुक करावं तेवढंच कमी आहे. संपूर्ण आर्या स्पोर्ट्स आयोजन श्रीवाल म्हात्रे सर, जरी 6 षटकांची ही 6 मॅच असली तरी आपण प्रत्येक भागामध्ये जातो. संपूर्ण रायगडमध्ये पनवेल तालुक्यामध्ये जिथे 10 संघ असतात, 14,000 एंट्री, 40 संघ आणि आपण इथे ही फक्त 32 संघांमधून ड्रॉ, फक्त 11,000 रुपये एंट्री आणि फायनलमध्ये देखील 4 संघांमध्ये ड्रॉ. याच्यापेक्षा अजून काय पाहायला पाहिजे? डेफिनेटली प्रवीण, नक्कीच कौतुक केलं जाईल. इथे फुल्लर लाईनचा बॉल वाईडिश लॉंग ऑफला खेळतोय बॅट्समन जयेश भोईरच्या बॅटमधून आलेला खणखणीत चौकार. ठाकूर साहेबांचे हे सुमधुर संगीत ऐकलात. हॅट्रिक आमदार आणि लवकरच फॉट्रिक आमदार म्हणून तुम्हाला पाहायला मिळतील. मित्रांनो, ज्या पद्धतीने आपण पाहिलात की अटल सेतू ज्या ब्रिजचं तुम्ही उद्घाटन सोहळा पाहिलात, ते खऱ्या अर्थानं भारत देशाचे प्रधानमंत्री अटल बिहारी नरेंद्र मोदी साहेबांच्या शुभ हस्ते या ब्रिजचं तुम्ही उद्घाटन पाहिलात. आणि आज मुंबई आपल्यासाठी खऱ्या अर्थानं अगदी सोयीस्कर ठरली आहे, कारण जाण्यासाठी भरपूर वाहतूक कोंडी आणि आज आपल्याला अगदी सुकर मार्ग पाहायला मिळेल मुंबई ते पनवेल. आणि आज अटल सेतूचं निर्माण देखील झालं गेलं. त्याच्यानंतर आपण विचार केला तर रामबाग त्या ठिकाणी उद्यान पाहायला मिळतंय आणि रामशेठ ठाकूर कॉम्प्लेक्स आपल्याला देखील पाहायला मिळतंय. असे भरपूर विकास कामं साहेबांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि आमदार प्रशांत ठाकूर साहेबांची उपस्थिती या व्यासपीठावरती पाहायला मिळते. डेफिनेटली हा मात्र येतोय 4 धावांसाठी चौकार. खूप चांगला फटका पाहायला मिळाला. खरं तर बक्षिसांची खैराट होते. एका बाजूला जेल सोडला तरी नंदराज शेठ मुंगाजी यांच्याकडनं 500 रुपयाचं बक्षीस आहे. लगातार 3 षटकार, लगातार 3 चौकार, विकेट हॅट्रिक साठी 3,000, लगातार 3 षटकार मारणारा फलंदाजाला 3,000 आणि 3 चौकार मारले तर 2,000. नंदराज शेठ मुंगाजी यांच्याकडनं पारितोषिक. त्याचबरोबर हरिदास मडवी यांच्याकडनं बघा 3 विकेट घेतले तरी 3,000 आणि 3 षटकार मारले तरी 3,000. इथे दांडी गुल स्टंप उडवलाय बॅट्समनचा. बघतोस काय रागानं, तुझा स्टंप उडवलाय वागानं. फलंदाज बाद. भोईर फलंदाज झालाय बाद. गरज असेल आता मात्र टोटल 52 काय बघ. जर विचार केलात या स्पर्धेचा तर नक्कीच आज बालराम गायकवाड साखली मैदान व औले तुम्ही हे क्रीडांगण पाहताय.
आज भरपूर क्रीडांगण जर पाहिलीत तर आपल्यापासून हिरावून घेतली जात आहेत आणि आज खरं तर हे मैदान ओवले गावामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि हे मैदान सुप्रसिद्ध मैदान, ज्या मैदानाचा विचार केला तर ग्रास आपल्याला पाहायला मिळते, खेळाडूला कुठलीही इजा नाहीये आणि स्पर्धेचा आपण विचार केला तर भारतीय जनता पार्टी नाभा ग्रामपंचायतीचे दमदार सरपंच अवघ्या काही क्षणातच करत रामशेठ ठाकूर साहेबांनी विश्वास दाखवला आणि त्या विश्वासाला सार्थ ठरवत असताना नावे ग्रामपंचायतीमध्ये ज्यांनी आपला करत विजय संपादन केला ते विजेंद्रभाई पाटील विद्यमान सरपंच नावा यांची देखील आपण उपस्थिती या स्पर्धेमध्ये पाहिलेत। त्यांची देखील स्पर्धा आपल्याला पार्थ एंटरप्राइजेस ची स्पर्धा आपल्याला मार्च महिन्यामध्ये पाहायला मिळेल, त्यांचंही आपण मनापासून स्वागत करूया। गजानन गायकवाड यांचं आगमन झालंय, मी विनंती करतोय गजानन गायकवाड या आपण व्यासपीठावर आपलंही सहर्ष स्वागत। प्रवीण भोईर येतोय मैदानात, लगातार प्रवीणनं 3 चौकार किंवा 3 षटकार ठोकले तर सायनाइट ग्रुप कडनं देखील 2000चं बक्षीस फार मोठ्या प्रमाणात प्रचंड प्रमाणात लावले गेलंय, खूप प्रोत्साहन दिलं जातंय मैदानावर खेळाडूंना। गोलंदाज संगमचा हा चेंडू इथे मात्र डॉट जातोय, सातत्यानं उल्लेख केला, स्पर्धेचं कौतुक केलं बघा, खूप चांगली स्पर्धा। 11,000 फक्त एंट्री आणि सस्पेन्स प्राइज तुम्हाला, सोन्याची चैन। बऱ्याच ठिकाणी बाईक असतात परंतु एंट्री फी 2-3 हजार एक्स्ट्रा असते, इथे तसं काही केलं नाही बघा आयोजकांनी, खूप चांगला प्लॅटफॉर्म या खेळाडूंना इथे मात्र तयार करून दिलाय। संघाची धावसंख्या धावफलकावर 14, टोटल आव्हान आहे 52 धावांचं। आता षटक सुरू आहे दुसरं संगम घरात, हा मात्र राईट आर्म ओव्हर द विकेट न मारा होता, चेंडू काय फटका खेळलाय, जबरदस्त टोला जयेश भोईरच्या बॅट मधून आलेला हा खणखणीत षटकार। मध्ये 3 षटकार ठोकले किंवा 3 बॉल मध्ये 3 विकेट घेतले तर हरिभाई मडवी यांच्या वतीनं टोटल कॅश प्राइज दिलं जाईल 3,000 रुपयाचं कॅश प्राइज। घरात यांच्याकडनं पण 3,000। क्या बात आहे, मॅच इज ऑन। बक्षिसांची कैराट आहे अलॉंग द बॉडी, शरीराचा वेध घेतला, डॉट बॉल जाईल, पलटवार केलाय संगम घरातनं। संगमला देखील खूप अनुभव आहे टेनिस क्रिकेटचा, जेवढा लेदर खेळतो तेवढाच चांगला टेनिस देखील ॲडव्होकेट संगम घरात। बघा वकिलांचे मॅच ज्यावेळेला असते त्यावेळी संगम घराचा खूप चांगला खेळ पाहायला मिळतो। विनायक गायकवाड यांच्याकडनं देखील षटकार, लगातार 3 षटकार मारले तर 500 रुपये। इथे मॅच बघूया, मॅच कडे फोकस करूया, पुन्हा एकदा सरळ पाठनं केला, यस चेंडू वेगानं जातोय, अंपायर सिग्नल इट्स अ फ्लॅट अँड पॅरलल सिक्सर। करूया, बक्षिसांकडे जास्त आम्हाला आता या ठिकाणी तुम्ही डिस्टर्ब करू नका, जाऊया मॅचच्या दिशेनं। अर्धा टप्पा पार झालाय, 26 धावा धावफलकावर लागल्या आहेत, आता 26 चेंडू आणि 26 धावा। तर विघ्नेश अनिल मुंगाजी साहेब यांच्या वतीने विकेट हॅट्रिक साठी 5,000 रुपयाचा पारितोषिक। हा चेंडू आहे डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला, सुमित घराच्या हातामध्ये झेल पकडलाय, सुमितनं झेल, समाप्त झालाय जयेश भोईरचा खेळ। पाहतोय अगदी या मैदानावर आपण पाहतोय चौथी रात्र, दिवस रात्र म्हणजेच डे नाईटच्या या मॅचेस। उद्या मात्र OPL, उद्या आणि परवा ओले प्रीमियर लीग याच मैदानावर पाहायला मिळेल। मालिकावीर सोन्याची चैन, आज आपण बरेच खेळाडू रेस मध्ये या श्रीवाल मात्र सर मला आज एक करताना अभिमान वाटते की आमदार साहेब करताना बहुमूल्य वेळ काढून स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत, कारण एवढ्या कुठल्या स्पर्धेमध्ये साहेब एवढा कधी वेळ देत नाही, कारण आज त्यांना स्पर्धा करताना भरपूर आवडली, कारण नेहमीच या स्पर्धेचा विचार केला तर उरण पनवेल आमदार चषक ही स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळते। साहेबांचं मनापासून आम्ही आभार व्यक्त करतो। डेफिनेटली ते डॉट बॉल जाईल, आज हा वेळ त्यांचा एवढा बहुमूल्य आहे,
आणि रिवॉल मात्रे सर की या स्पर्धेमध्ये आपण पाहू शकाल की जेवणासाठी उत्तम व्यवस्था, रोज गावठी कोंबडे, भाकरी, मटण आपण पाहतो आणि काही ठिकाणी आपल्याला बिर्याणी खायला मिळते, परंतु या स्पर्धेमध्ये दमदार योगदान दिलं असतं. तर इथे आपण खऱ्या अर्थानं आपण पाहताय की पनवेल विधानसभेचे कार्यसम्राट आमदार सन्माननीय प्रशांत दादा ठाकूर साहेबांचा इथे यथोचित सन्मान या स्पर्धेच्या वतीनं. मित्रांनो, आपण पाहिलात की हॅट्रिक आमदार रायगडचे भाग्य विधाते लोकनेते रामशेठ ठाकूर साहेबांचे सुपुत्र आणि हॅट्रिक आमदार प्रशांत दादा ठाकूर साहेबांचा इथे शुभ सन्मान. प्रशांत दादा ठाकूर साहेबांचा साहेब, आपणास जाता जाताना या गावाच्या वतीनं एकच विनंती, कारण आपण अभ्यासू नेतृत्व करतात विधानसभेमध्ये. आमदार साहेब आपण विधानसभेमध्ये अभ्यासू काम करता. जाता जाता गावाकडनं एकच विनंती, आम्हाला मैदानाची उणीव आहे. त्या मैदानासाठी तुम्ही नक्कीच अपेक्षा आहे की ती मैदान आमच्या ओले गावाला मिळावा. मैदानाची पाहणी संपूर्ण आपण पाहतोय. आज प्रशांतजी ठाकूर साहेबांच्या शुभ हस्ते ट्रॉफ्यांचं अनावरण आणि त्यानंतर ओला प्रीमियर लीगच्या ट्रॉफ्यांसोबत फोटोग्राफी. खऱ्या अर्थानं रिवॉल मात्रे सर अतिशय आपण उल्लेख केला की मैदानाचा, की मैदान हे क्रीडांगण बालराम गायकवाड साखली मैदान ओले हे खऱ्या अर्थानं पाहताय. हे मैदान असंच टिकून राहिले पाहिजे. रिवॉल मात्रे काय सांगाल? नक्कीच आमदार साहेबांकडनं ही एक महत्वाची मागणी केली की साहेब, आम्हाला मैदानाची जी उणीव आहे, नक्कीच आपण अभ्यासू आहात. विधानसभेमध्ये सातत्यानं आपल्या या संपूर्ण भूमिपुत्रांसाठी आवाज उठवता, तर आमच्या गावासाठी एक मैदानाची अपेक्षा आहे. साहेब, जाता जाता आम्हाला नक्कीच तुमच्या वाणीतून आम्हाला मैदानासाठी नक्कीच प्रयत्न करायचा. कारण बाजूला आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे, जागा फार महत्वाची आहे आणि नक्कीच साहेब आश्वासन देत आहेत की मैदानासाठी 100% प्रयत्न करू. धन्यवाद आमदार साहेब, इथून मार्गस्थ निरोप घेताना या स्पर्धेला. थँक्यू सो मच. धन्यवाद रिवॉल मात्रे सर. बिल्कुल ओवले क्या पहाड़ी आवाज आपने देखा. 28 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर. लक्ष्य है टोटल, बात करेंगे 52 रनों का लक्ष्य. गेंदबाज तैयार, सामने बल्लेबाज है. और इस बार बाहुबली को यॉर्कर गेंद का इस्तेमाल किया था. डॉट बॉल की समाप्ति. तनय भगत है गेंदबाजी के मार्ग पर. 21 गेंदों में चाहिए 24. अब यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति. चरण घरत आमच्या व्यासपीठावर ज्यांचं खरं तर आगमन पाहिलं, चरण घरत यांचा शुभ सन्मान केला जाईल मुख्य व्यासपीठावर. ओवर टू कमेंट बॉक्स. बॉलर तैयार होंगे. बिल्कुल यहां पर जीतने के लिए अभी भी 24 रनों की आवश्यकता है. मेगा फाइनल का मैच आपके सामने बिल्कुल नजर आता हुआ. 1000 से अधिक दर्शक इस मैच में बिल्कुल जुड़े हुए. प्रवीण भोईर बनाम तनय भगत के बीच में ये लड़ाई. राइट आर्म राउंड द विकेट से तैयार. ओ तेज तर्रार बार डाली थी, बीट किया बल्लेबाज प्रवीण को. डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई. क्या दमदार गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर करते हुए तनय भगत. एक डॉट बॉल काफी इंपॉर्टेंट होगी और एक छक्का बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इस मैच में. सागर भोईर और प्रवीण भोईर की जोड़ी. ओ इस बार भी हाफ ट्रैकर की बॉल उछाल मिला था प्रवीण को बीट करते हुए. लगातार डॉट बॉल की समाप्ति. आखिरी 19 गेंदें बची है. 24 रनों की अभी भी आवश्यकता. हार मानने को तैयार नहीं है. 2022 की डिफेंडिंग 22 की चैंपियन टीम इस मैदान के ऊपर खेल रही है. जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर सोने की चैन लेकर गई थी, वो है शिव शंभो वर्चौले टीम. इस बार हाफ ट्रैकर बॉल हवा में है. करा फील्डिंग, मिलेगा मौका. गेंद सीमा पार बिल्कुल जाती हुई. 4 रनों के लिए 4 रन. यस, उल्लेख केला होता
की भरपूर स्पर्धेमध्ये आपल्याला बिर्याणी खायला मिळते. या आयोजकांच्या माध्यमातून संपूर्ण कमिटीसाठी गावठी कोंबडे, मटण चाप, भाकरी आपल्याला पाहायला मिळते. डीजे तुम्ही काय सांगाल याबद्दल? तो साइनाइड ग्रुप इनके ओर से प्रवीण के लिए लगातार 3 छक्के और लगातार 3 चौके के लिए बिल्कुल 2000 का इनाम दिया जाएगा. सुवर्ण मौका है बल्लेबाज प्रवीण के लिए. बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहां पर भातान टीम के लिए सतीश कोंडिलकर इनके ओर से शुभकामना आ चुकी है. उनका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे. और अमर करा क्रीड़ा मंडल के सर्वे सर्वा रजनीकांत भाऊ माली इनके और से भी आपको मार्च महीने में नाइट टूर्नामेंट का दमदार आयोजन देखने को मिलेगा. उनका स्वागत करेंगे. रुपेश गायकवाड़ विद्यमान सरपंच और राकेश दादा गायकवाड़ इनके खंदे समर्थक जो थोड़े से घूमने के लिए गए थे. टाइगर अग्निशमन दल के दमदार अधिकारी रतेश गायकवाड़ मैच का बिल्कुल आनंद लेते हुए उनका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे. और चलते हैं मैच की तरफ. आने वाली 18 गेंदे 20 की जरूरत हो. सिंगलाल के हाथों से खेला था कि जानते हैं प्रवीण को स्ट्राइक देना बहुत जरूरी है. और यहां पर प्रवीण को स्ट्राइक देते हुए हैट्रिक के लिए संदीप दादा घरत विकेट हैट्रिक के लिए 3000 का इनाम है. दोनों तरफ आग लगी है लेकिन इस आग को कौन बुझा पाएगा? दोनों टीमें काफी ताकतवर है. प्रहलाद शेठ शेलगर इनके ओर से भी शुभकामना आ चुकी है ओले टूर्नामेंट के लिए. आपका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे. लेकिन इस मर्तबा बात करेंगे दमदार गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर करते हुए बॉलर फिर से एक बार तैयार. हाफ ट्रैकर की बॉल सीधा गेंद को फेंका है डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा पार. दैट्स अ बिग 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 बिग. इस टूर्नामेंट का आयोजन देख सकते हैं. और खास करके इस टूर्नामेंट के लिए एंजॉय करते हुए रुपेश दादा भगत और बालू भाई कांदा उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे. इस बार हवाई यात्रा फील्डर डाउन द ग्राउंड. क्या कैच का मौका बनेगा? यस बल्लेबाज आउट. नादी लागले त्यांचे बार बल्लेबाज के बल्ले से आते हैं तो साइनाइड ग्रुप विनोद शिंदे इनके ओर से 2000 का इनाम है. और नंदराज सेठ मुंगा जी इनके ओर से भी 2000 का इनाम. और हरिभाई मड़वी इनके ओर से भी 1000 का इनाम है. क्या बात है. और हैट्रिक के लिए संदीप दादा खरत इनके ओर से 3000 का इनाम है. बोकड कुठेतरी चोरून नेले दोन. नाही तो बिंजोरच्या अड्ड्यामध्ये सतीश टावरे नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए 39 रन बने. जीत के लिए अब 15 गेंदों में चाहिए 13 रनों की आवश्यकता. बॉलिंग मार्ग पर बॉलर आप देख सकते हैं बेहतरीन गेंदबाजी संगम गरत लेकर के अच्छे क्रिकेटर जाने जाते हैं. और इस बार फुल टॉस बॉल थी. हल्के हाथों से गेंद को मोड़ दिया है. फील्डर वहां पर मौजूद उठाएंगे फील्ड करेंगे. तब तक बिल्कुल 1 रन लेने का पर्याप्त समय. और इसे 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है. और 2 रन माफ कीजिएगा यहाँ पर कंप्लीट. 40 रन बने आप जीतने के 41 बने जीतने के लिए 14 गेंदे और 11 रनों की आवश्यकता. रुपेश भगत यानी कि बालू भाई दोस्ती दुनिया के सरदार कांदा गांव के दमदार नेतृत्व उनके समेत विजेंद्र भाई पाटिल नावा ग्राम पंचायत के दमदार सरपंच उनका भी दमदार योगदान. उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे. केवल 11 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए. बोलो तैयार.
सुपला शॉट खेलने का प्रयास, फील्डर थे गेंद के नीचे, थोड़े से दूर रहे, तब तक 1 रन पूरा। 1 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे बढ़ता हुआ 42। जीतने के लिए 13 गेंदे, 10 रनों की जरूरत। एक के कड़व, अरुण कड़व को देख सकते हैं। अरुण कड़व, उनके समेत दीपक दादा और साथ ही साथ जो हमारे किरण भाई। जन्मभूमि उनकी पोइंजा जरूर है, लेकिन कर्मभूमि उनकी ओले गांव है। ओले गांव के लिए जिनका दमदार योगदान, उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे। 12 गेंदों में माफ कीजिएगा 13 गेंदों में 10 चाहिए। आप ट्रैकर की बॉल, क्या तो गेंद को मोड़ा, क्या पे ही गेंद, फील्डर आते हुए दूर से, मौका है बल्लेबाज के पास, 4 रन। तो बिल्कुल आने वाली गेंदें बची है 12 और जीतने के लिए चाहिए टोटल 6 रनों की आवश्यकता। क्या हिंदुस्तान का वर्ल्ड कप भारतीय क्रिकेट बोर्ड को महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का दाग कर दिया था, क्या वही छक्का दाग कर ये मैच को जीत पाएगी टीम बातन टीम? क्वालिटी मोमोज के ओनर चरणजी घरस साहेब, चरणजी घरस साहेब यांना विनंती असेल की आपण मंचावरती यावं। आपलं सहर्ष स्वागत करताना बादलचं आम्ही कौतुक करू, कारण बादल म्हटल्यानंतर आम्हाला लगेच पंढरनाथ शेठ फडके साहेबांच्या रायगड ठाण्यात, सातारा पुण्यात सुसाट सुटलाय वादल, आणि हा बादल तुम्ही पाहू शकाल ओवले गावाचा। आने वाली गेंदे बची यहां पर 12 गेंदे और 6 रनों की जरूरत। स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी, यानी कि आप देख सकते हैं नंदराज शेठ मुंगाजी, इनके पिताश्री दत्ता शेठ मुंगाजी, इनके पिताश्री, इनके नाम की ये टीम मैदान के अंदर खेल रही है। मेगा फाइनल का ये मैच है, 1 लाख पूरी तरीके से दमदार योगदान। हल्के हाथों से गेंद को खेला जरूर है। 1 रन यहां पर बिल्कुल पूरा करते हुए बल्लेबाज सतीश टावरे, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 47। धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी प्रतिष्ठान स्थित बातन टीम के समर्थकों का हौसला पूरी तरीके से ऊंचाई पर नजर आता हुआ। अंतिम गेंदें बची हैं टोटल 11, चाहिए 5 रनों की जरूरत। वो सिंगल डबल के साथ यहां पर पारी को अंजाम दे रहे। ये बड़ा शॉट लगाते तो 6 हो सकते थे, लेकिन 1-1 के साथ यहां पर पारी को आगे बढ़ा रहे। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 48 रन। रन और गेंदों के बीच में फासला 10 गेंदें बची है, 4 रनों की जरूरत। मैच कब का फिनिश होता, रिस्क नहीं ले पा रहे बल्लेबाज। मैच में बने रहना है तो हालात से क्या डरना, जंग मैदान में जारी है तो फिर हार को नहीं देखा जाता, बल्कि जीतना कैसे है यही देखा जाता है। बॉलर कप्तान रोहित गरत है, शिव शंभू वर्चोले टीम के कप्तान रोहित तैयार। तो सुपला शॉट खेलने का प्रयास किया था सतीश टावरे का, डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई, कोई रन नहीं है। जीतने के लिए 9 गेंदें और चाहिए, 4 रनों की जरूरत। मंजिल मेरे कदमों से अभी बहुत दूर है। 50 कैचेस टोटल ड्रॉप हो चुके हैं। इससे पहले कैच ड्रॉप हो चुका है, अब आपने देखा सतीश टावरे का 50 कैचेस अभी तक छोड़े। रोहित का हमारा 133 स्कोरर और प्रणय, ये दोनों स्कोरर हमें जानकर देते हुए क्या बढ़िया स्कोरिंग है। हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, यॉर्कर का इस्तेमाल, 1 रन मिलेगा। देखिए अंतिम ओवर तक अगर ये मैच लेकर जाती है ना भातन टीम, तो उनके लिए दिक्कत ही पैदा हो सकती है। आपके पास अभी भी 7 विकेट हैं, तो आप ये सिंगल लेकर मैच को लेकर जा रहे हैं। मैच फिनिश कब का होना चाहिए था। क्रिकेट ऐसा खेल है कि बाजियां पलटने में देर नहीं लगती। 8 में 3 चाहिए। यदि ये 2 गेंदें डॉट निकालती है ना शिव शंभू वर्चोले टीम, तो खेल में मजा आएगा। देखेंगे क्या प्रयास करेगा, लेकिन सागर जैसा खूंखार शिकारी मैदान के अंदर है, ये खूंखार शिकारी से बचना मुश्किल है। सेमीफाइनल में 12 गेंदों में 27 की शानदार पारी खेली थी वही खूंखार शिकारी सागर इस मैच में केवल 7 ही रन बना चुका है 5 में। बहुत दिक्कत है। ओ चलिए इस बार डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, डायरेक्ट हिट हो चुका है, आउट है या नहीं ये देखना पड़ेगा। तनय भगत के द्वारा ये डायरेक्ट हिट किया है,
ये शायद रन भी मिलेगा या नहीं, ये बहुत ही निर्णय होगा। चलिए थर्ड अंपायर है वहां पर, यहां पर मौजूद साइड स्क्रीन के ऊपर। निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे थर्ड अंपायर की। सागर के लिए ये गेंद थी और इस यहां पर कट मारना चाहते थे, डायरेक्ट हिट तो हुआ है लेकिन देखेंगे, करीबी मामला है, करीबी मामला है। कंट्रोल रूम में बिल्कुल अंपायर चेक करते हुए। तो थर्ड अंपायर के बिल्कुल निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। डायरेक्ट हुआ है, ऐसा लग रहा है कि आउट तो है बल्लेबाज, लेकिन पूरे दोनों एंगल से चेक करना चाहेंगे। निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। तर विवेक ऑपरेटर या पण दादा फुल स्क्रीन दाखवा, कारण ऑपरेटरचं विवेक या लगेच। चलिए यहां पर सिंगल लेने का प्रयास किया था, डायरेक्ट तो हिट हो चुका है, लेकिन विवेक थर्ड अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा जरूर करेंगे। डेफिनेटली डायरेक्ट हिट हो चुका है। सागर भोईर ये बल्लेबाज थे जो डेंजर जोन पर थे। तो बिल्कुल बल्लेबाजों के आउट, हवा में बहुत दूर थे खिलाड़ी। मैंने पहले भी कहा था कि आप सिंगल सिंगल ले रहे हो, ये आपके लिए कठिनाइयां बनेगी, मैच बनेगा। आखिरी गेंदें बची है टोटल 7 और चाहिए 3 रनों की। ये मैच को जीतने के लिए बिल्कुल जरूरत है, 3 रन 7 गेंदों में चाहिए। नादी लागले त्या क्लीन बोल्ड, आएगा खेल में मजा। रोहित के द्वारा शानदार गेंदबाजी, बैक टू बैक 2 विकेट। आप जीतने के लिए 6 गेंदें और 3 रनों की जरूरत। व्हाट अ मैच। या डेंजर बॉल संदीप मोरेश्वर गरत, इनकी ओर से विकेट हैट्रिक के लिए 3000 का इनाम है। क्या बढ़िया गेंद रिलीज की है। तो चलिए यहां पर आने वाली 6 गेंदें बची है और चाहिए जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत। सुनते हैं डीजे की धमाकेदार संगीत। नादी लागले त्यांचे 12 वाजे संगीत ऐकलत। सिद्धेश काहीतरी इथे परीक्षण करत असताना फटाके लावण्याच्या तयारीत का काय, कारण त्यांचाही वाढदिवस आपण 12 मार्चला पाहू शकाल आणि या सिद्धेशला तुम्ही पाहू शकाल। आणि उद्या सिद्धेश मुंगाची उद्या कर्णधार तुम्हाला पाहायला मिळेल। सिद्धेश मुंगाजी दमदार बल्लेबाजी केले, बिलकुल जाने जाते। आणि उद्या जर सिद्धेशने 2 बॉलमध्ये 2 षटकार ठोकले तर वादल बैलाचे मालक नंदराज शेठ मुंगाजी यांच्या वतीनं 11,111 रुपयाचं पारितोषिक सिद्धेश मुंगाजी यांच्यासाठी दिलं जाईल।
उद्या खऱ्या अर्थानं कॅप्टन म्हणून तुम्ही पाहू शकाल. उद्या सिद्धेश तुम्हाला इन ऍक्शन मध्ये पाहायला मिळेल. OPL ओले प्रीमियर लीगचा थरार. आणि इथून जर प्रीतम गरजसाठी विकेट हैट्रिक साठी 2000 रुपये पारितोषिक. इनफील्ड के ऊपर से क्लियर किया इस गेंद को. 1 रन पूरा. दूसरे की कोशिश. 2 रन पूरे. बिल्कुल यहाँ पर स्कोर इस लेवल. मेगा फाइनल यानी कि जब रिवाल मात्रे सर इसी मैदान के ऊपर प्रवीण गरत ने पल्सर बाइक जीती थी. स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी प्रतिष्ठान टीम श्रीदत्त 11 भातान वो फिर से एक बार चैंपियन होने के कगार पर है. 1 रनों की जरूरत है ये मैच को जीतने के लिए. आर्या स्पोर्ट्स ओवले आयोजित ग्रुप ग्राम पंचायत ओवले सरपंच रुपेश शेठ गायकवाड़ सिद्धेश ट्रॉफी पनवेल उरण आमदार ट्रॉफी का यह आखिरी लम्हा होगा. मेगा फाइनल का विजेता चैंपियन 2024 का कौन होगा? शिवशंभो वर्षवले या स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी प्रतिष्ठान श्रीदत्त 11 भातान बनी है 2000 सिद्धेश ट्रॉफी और आमदार उरण पनवेल की चैंपियन. सर्व मान्यवरांना विनंती असेल की आपण कृपया जाऊ नका, स्टेजवर थांबा. आमच्या अरुण शेठ असतील, ओम साई केबल नेटवर्कचे मान्यवर कुणीही जाऊ नका. आपण काही क्षणातच बक्षीस समारंभाचा करताना इथे समारंभ करूया. तर स्टंप नेऊ नका बघा, विनंती असेल आपल्याला. तर 2024 आर्या स्पोर्ट्स ओवले आयोजित ग्रुप ग्रामपंचायत ओवले सरपंच मान्य श्री रुपेश सुरेश गायकवाड पुरस्कृत सिद्धेश ट्रॉफी उरण पनवेल आमदार चषकाचा मानकरी ठरलाय स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी प्रतिष्ठान श्रीदत्त 11 भातान क्रिकेट संघ. नादी लागले त्या आपलं